हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल को पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये क्या है? एक टॉर्च है। इस टॉर्च से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। अब इस टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसकी एक चाल होती है। इसकी चलने की एक रफ्तार होती है और उसी रफ्तार को प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। जिस तरह से हमारी और आपकी चलने की एक चाल होती है, उसी तरह से प्रकाश की भी चलने की एक चाल होती है, जिसे प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। अब जिस तरह से हम अपनी चाल को अलग अलग सड़कों पर बदलते हैं, उसी तरह से ये भी अलग अलग जगहों पर ये अपना चाल बदल देता है। प्रकाश बदलता है, ये टॉर्च नहीं, प्रकाश। इसमें से जो निकलता है प्रकाश, वो अपना स्थान देखकर, वो अपना माध्यम देखकर, मीडियम देखकर अपना चाल बदल देता है। जिस तरह से हम अपने रोड देखकर चाल बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भी वस्तु जो चलती है, जैसे आपके घर में रखी हुई बाइक हो गई, जिससे आप स्कूल जाते हैं, आपकी साइकिल हो गई, वो एक चाल से चलती है, लेकिन वो भी रास्ते के अकॉर्डिंग अपना चाल बदलती है। आप ही बदलते होंगे, क्योंकि आप ही ना चलाते हैं साइकिल या बाइक जो भी है। तो उसको चलाने के लिए एक रास्ता होता है और उस रास्ते के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, है ना। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने का जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन है, तो साइकिल की रफ्तार आप कैसे चलाएंगे? साइकिल की जो रफ्तार होगी वो 2-3 ज्यादा पाउडर मार देंगे आप लोग कि ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो साइकिल होगी ना, वो बहुत ही अच्छे से चलेगी। लेकिन वही आपको ईटाकरण मिल जाए तो जो साइकिल की रफ्तार होगी वो कम हो जाएगी, आप लोग कम कर देंगे। वहां पर साइकिल उतनी स्पीड से नहीं चल सकती है जिस तरह से एक समतल सतह पर चल सकती है, समतल रोड पर चल सकती है। ठीक उसी तरह से ये प्रकाश है, ये भी अपना जगह देखकर अपना चाल बदल देता है। सपोज दैट, एक और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सड़क, एक प्लेन सड़क पर कहा जाए चलने के लिए, ठीक है, तो आप आसानी से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और आपकी जो स्पीड होगी वो अधिक होगी। ठीक, क्योंकि आपको सुविधा है, आप आसानी से चल सकते हैं। लेकिन वही आपको कह दिया जाए, धान की खेती होते हुए आपने देखा है, धान की खेती में जो लेव लगाया जाता है, लेव समझते हैं? धान की रोपाई करने से पहले उसको, जो मिट्टी होता है उसको गीला कर दिया जाता है और इसमें ट्रैक्टर को चलाकर पूरा उसको जुताई कर दिया जाता है। ठीक, तो पूरा गीला गीला हो जाता है। यदि उसमें कहा जाए आपको चलने के लिए, तो आपकी चाल क्या होगी, समझ लीजिए। तो सिचुएशन के अनुसार हम अपना चाल बदलते हैं, उसी तरह से ये प्रकाश भी अपने सिचुएशन के अनुसार अपना चाल बदल देता है। ठीक है, यानी कि यह माध्यम में जैसे ही दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, ये अपना चाल बदल देता है। जिस तरह से हम दूसरे सड़क पर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, दूसरे सड़क पर जाते हैं तो अपना चाल बदल देते हैं सड़क के अकॉर्डिंग, उसी तरह से ये माध्यम के अकॉर्डिंग अपना चाल बदल देता है। क्लियर है? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसकी जो चाल होती है हवा में, यदि हवा में रहे प्रकाश, तो इसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं कितने? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ लीजिए कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 3 लाख किलोमीटर। इस प्रकाश की गति को हम देख भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, जैसे ये टॉर्च है, यदि हम रात को किसी पेड़ पर बारते हैं, किसी पेड़ पर इसको जलाते हैं, ठीक, उसे देखने के लिए, तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको जलाएं, सीधे पेड़ पर जाकर इसका जो फोकस है वो पड़ता है और सीधे हमें पेड़ दिखता है। लेकिन ये नहीं दिखता है कि ये जो प्रकाश है इस तरह से जा रही है। देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर जैसे ही मैंने ये टॉर्च जलाई, सीधे ये जो प्रकाश है ना, सीधे मेरे हाथ पर दिख रहा है। ये नहीं कि इसका जो रास्ता है साथ साथ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सीधे डायरेक्टली क्या है, मेरे हाथ पर पड़ रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश की गति इतनी तेज होती है, इतनी रफ्तार से वो चलती है कि हम उसकी चाल को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना। अब देखिए, दूसरा है, ये माध्यम है हवा। ठीक है,
दूसरा माध्यम है पानी। यदि प्रकाश पानी में चले तो उसकी जो चाल होती है वह होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पानी में वो चले प्रकाश तो कितने स्पीड से चलेगा? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, और यही यदि कांच में चले तो इसकी रफ्तार होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हवा है ना, इसको निर्वात में बोल सकते हैं या मुक्त आकाश में बोल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो कितने बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या कोई पूछ दे मुक्त आकाश में तो यही होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ हमने लिखा है प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, यानी माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलेगा। जिस तरह से हमें यदि समतल रोड मिलता है तो हमारी चाल अलग होती है साइकिल चलाते समय या बाइक चलाते समय, और ईटाकरण मिलता है तो इसकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करते हैं, तो उसकी भी चाल में परिवर्तन होता है ना। तो उसी ठीक है, तो उसी तरह से यह भी है, जैसे ही माध्यम चेंज होगा इसकी चाल भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसकी चाल जो है चेंज क्यों होती है, किसके कारण होती है? हमारा जो चाल चेंज होने की वजह है वो है ईटाकरण, कि ईटाकरण पर साइकिल तेज नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि इसकी चाल बदलता है? हमारा यदि कहा जाए कि गीली मिट्टी पर चलिए तो हमारा कारण होगा कि जो हमारा पैर है वो उसमें दब जा रहा है, धस जा रहा है, जिसके कारण हमें चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका चाल बदलने का क्या कारण है? तो इसका चाल बदलने का कारण है प्रकाशीय घनत्व। यदि कोई पूछे कि प्रकाश की चाल बदलने का कारण क्या है तो क्या कहेंगे? प्रकाशीय घनत्व। यह प्रकाश का एक गुण होता है, प्रकाशीय घनत्व। अब प्रकाशीय घनत्व जिसका जितना अधिक होगा ना उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यदि प्रकाशीय घनत्व जितना कम होगा ना तो प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल और वायु। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जल में कितना है? 2,25,000। यानी कि प्रकाशीय घनत्व इसका कम है, इसका कम होने की वजह से इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा तेज से चल रही है, और इसका प्रकाशीय घनत्व अधिक है इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल स्लोली चल रही है। ठीक है, अब प्रकाशीय घनत्व आपको समझ में आ गया कि यदि प्रकाशीय घनत्व अधिक रहेगा तो प्रकाश की चाल धीमे गति से चलेगी, और यदि प्रकाशीय घनत्व कम रहेगा तो वो क्या होगी? तेज गति से चलेगी। जैसे ये जल और हवा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कांच का प्रकाशीय घनत्व और वायु का प्रकाशीय घनत्व, इसमें से किसका प्रकाशीय घनत्व अधिक है? ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, सिंपल सा एक कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए ध्यान से सुनिए कि कांच का प्रकाशीय घनत्व या वायु का प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व इन दोनों में से किसका ज्यादा है? कांच का कि हवा का? ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।